So hey, what's up wonderful people, I'm back with another new video after a very long time. So I hope every one of you is doing absolutely great. So guys, it's been almost 7 months मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है और सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो रही है मेरे साथ कि मैं वीडियोस बनाने की टाइम भी नहीं निकाल पा रहा और सिचुएशन काफी बिगड़ भी गई थी। तो मार्च में मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, उसके बाद कोई वीडियो नहीं आई है मेरे चैनल पे। एंड आफ्टर दैट मेरे जो 4 months वर क्रूशियल फॉर मी, तो उस वजह से आई वॉज बिजी, तो उस पर बिजी हो गया था। एंड लास्ट 2-3 months थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि भाई थोड़ा मतलब मेरे माय पेरेंट्स फॉर इल, तो उनको इधर उधर हॉस्पिटल लेके जाना, फिर इधर उधर, फिर देन आई वॉज बिजी विथ माई पर्सनल वर्क ऑल्सो। तो वो बहुत लंबी कहानी वॉज, तो कभी फिर फुर्सत में बताऊंगा आराम से। एंड इसी बीच में एक बहुत मेजर इंसिडेंट हो गया जिसमें मतलब मेरा जो वीडियो बनाने का जो मोटिवेशन है वो बहुत कम हो गया था मेरा। तो गाइज बेसिकली थोड़ा रीजन आपको अटपटा लगे या कैसे भी लगे मुझे पता नहीं, बट मेरे को तो इतना दुखी हुआ था इस बात से। सो गाइज ऑलमोस्ट दिस ये जो स्टार्ट होता है अगस्त के बिगिनिंग से, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया था टूर मूर्तल एक लॉन्ग राइड पे। तो हम लोगों के दोस्तों का सबका मन था कि भाई वी जस्ट वांटेड टू गो फॉर अ रेस्टोरेंट और राइड करके सोनीपत तक वापस दिल्ली आ जाएंगे। तो एक प्लान बना रखा था और उस टाइम मैं व्लॉग करने के बिल्कुल सीरियसली मूड में नहीं था उस टाइम। और मेरा जो ये फोन है Asus 6G, तो इसी से मैं सारी वीडियोस बनाता हूँ अपनी, और वही मेरा मेन वेपन है इस चैनल के लिए। मतलब वीडियोस बनाने का मेन वेपन यही है मेरा। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जब मैं व्हेन आई वाज कमिंग बैक टू दिल्ली, तो जो फोन था वो मेरे पॉकेट में था और सडनली पता नहीं कैसे स्लिप आउट होकर गिर गया और उसके बाद डिस्प्ले पूरा टूट गया और मेरे को ऑलमोस्ट 10,000 का खर्चा पड़ गया इस पे। तो उसको रिपेयर, बिकॉज मेरे को डिस्प्ले रिपेयर करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इसी फोन के अंदर मेरी सारी फोटोज, वीडियोस एंड डेफिनेटली मेरे कॉलेज के इंपॉर्टेंट सारे नोट्स थे इसमें, जो कि मेरे को रिकवर करवाना जरूरी था। तो इसलिए मैंने डिस्प्ले पे तो खर्चा करना ही पड़ा भाई, अब और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो करवाना पड़ गया मेरे को। फिर समहाउ इसका कैमरा मोटर खराब हो गया, तो काफी अनस्टेबल हो गया, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा क्या कि दुखी हो गया। इसके बाद से वीडियो बनाने का जो मोटिवेशन है कुछ दिन के लिए डाउन हो गया। और इसी बीच में मेरे पास अभी काम इतना बढ़ गया था कि मैं वीडियोस बनाने का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं निकाल पा रहा था। तो होपफुली आई होप ये समझ पाया होगा कि मेरे इस तरह के प्रॉब्लम्स हो गए। तो होपफुली मैं कोशिश करूंगा कि अभी आपसे थोड़ा रेगुलर वीडियोस डालूं। तो गाइज अभी एक वीडियो व्लॉग मैंने शूट किया था, इसका मतलब अभी एडिटिंग चालू है इसकी। एंड फॉर नाउ गाइज अभी मैं बताता हूँ, ये व्लॉग वैसे टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा आपने। तो बेसिकली मैंने क्लासिक की टेस्ट राइड ली है, तो इट्स नॉट एन एनी प्रॉपर रिव्यू। ये मैं अपना फर्स्ट इंप्रेशन से अपना राय दे रहा हूँ, मतलब रिव्यू भी नहीं कह सकते हो। देयर आर बेटर पीपल आउट देयर हु कैन गिव यू दी बेस्ट एंड पॉजिटिव रिव्यूज, तो मतलब अच्छा इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन मेरा इस वीडियो में क्या है कि गाइस कि मैं मतलब अपने हाइट के पर्सपेक्टिव से इस बाइक को मैंने जज किया थोड़ा, और मतलब मेरा एक्सपीरियंस मैंने थोड़ा शेयर किया कि मुझे ओवरऑल कैसा लगा। मतलब अभी सबका रीजन अलग अलग हो सकता है, किसी को अच्छा लगा होगा, किसी को बुरा लगा होगा। तो गाइस सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं हिमालयन का टेस्ट राइड लेने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली हिमालयन का टेस्ट राइड अवेलेबल नहीं था। जब मैंने इंक्वायर्ड द रॉयल एनफील्ड शोरूम, तो वहां से पता चला कि मतलब हिमालयन का टेस्ट राइड अवेलेबल है, बट एट द सेम टाइम मैंने क्लासिक का पूछा तो क्लासिक का अवेलेबल नहीं था। जस्ट मैं उसके 2-3 दिन बाद गया था टेस्ट राइड लेने, तो हिमालयन अवेलेबल नहीं था बट क्लासिक अवेलेबल था। तो उसकी जगह मैंने क्लासिक की टेस्ट राइड ली थी, तो इसलिए वो अपना पूरा ओपिनियन एज अ टॉलरेटर बताया मैंने कि मेरे को कैसा लगा एक्सपीरियंस। तो ये पूरा वीडियो देख लो। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिनेमैटिक शॉट्स ऑफ द बाइक। तो चलो शुरू करते हैं। So guys, finally I am going to test ride this classic. This is a classic gunmetal grey, and let's see, the bike looks almost as the previous gunmetal grey, but there are few changes, like the engine has been changed, and like जैसे Meteor में मिलता था, there is same engine on this bike as well. There are more variants जिसमें spoke wheels आते हैं, but this one is alloy. And now let's sit on the bike. The seat color remains the same, the backlights also exactly the same, but thoda sa there is a change in the shape as well, as you can see. Now if I talk about the front, abhi front side mein dekhte hain. So as you can see, there is not that much of change. There is little bit of light modification on this bike. Now let's sit on this.
This bike almost feels like a small bicycle for me. Matlab it's even smaller than the Meteor I am feeling right now. But yeah, the bike is definitely heavy. And if I now talk about the meters, isme there are definitely changes, like you are getting the neutral, low battery indicator, ABS, engine ka hai, then I fix this fuel ka hai, and this is the petrol for the fuel, and ये trip economy वगैरह, and the switches and everything remains the same as it was in the Meteor. But यहाँ पे there is no tripper is only in the top variant, which is the chrome or custom, तो उसमें मिलेगा. तो ट्रिपर का तो अभी I asked the Royal Enfield showroom people, there is no tripper, so I hope within few months ट्रिपर भी इसका अलग सा एक्सेसरीज में अवेलेबल हो जाएगा. And now there is a charging point also here, जो कि ये साइड पे है. Rest everything remains the same. And if I compare this with the Meteor, तो Meteor से मतलब the tank liter is very less, and the posture is also very upright, and the foot pegs are placed here on the front. तो मतलब not that much. Meteor में was kind of like that, and now it's here like this. मतलब front में ऐसे रखना पड़ता था, now it's like this in the Classic. Now switches भी ऐसे है. Now let me start the bike. तो आप देख सकते हो, now this is bike or situation of the bike. And now if I talk about the tank liters, it's having 13 liters, 13 liters. Previously in the Classic it used to be 13.5. now they have decreased 0.5. I don't know why. But if I talk about the seat comfort, it's very very comfortable. So chalo, let's go. Whoa, oh my god, whoa man, it's the same feeling like Meteor. Matlab although I missed the gear indicator on this though, but I don't know why Classic में क्यों नहीं आया gear indicator. And the seats are very soft as if I compare this with the previous Classic. Seats बहुत soft हैं इसके. Oh my goodness, the acceleration power is very strong यार. मतलब this bike is actually very small for me. मतलब बहुत ही छोटा लगता है ये. As for a tall rider के लिए थोड़ा सा tough है ये. And the braking is also very good. The ABS is working perfectly. And but the levers are very broad. मतलब जैसे रहता है ना, जैसे it was like to be little bit small, but it's very long. Oh my goodness. So let's shift the gears up. But definitely there is less vibrations as मतलब Meteor. It's the same feeling like Meteor, but it's very small for me. मतलब सीटिंग पोस्चर बहुत छोटा लगा मुझे. Oh my god, यहाँ पे in city it's difficult to test ride during this time. Oh, red light. And guys, the gears are really smooth. मतलब बहुत ही smooth gears हैं. And I'm not facing, and yeah, there is a hazard switch also as well. तो usually you don't use, मतलब Classic में hazard switch नहीं आता था, but they have included this. So ये एक अच्छा जॉब किया Classic ने. Otherwise यार बाइक कितनी ज़बरदस्त स्पीड में है. मिरर्स की भी जो व्यू है, that's good. And जैसे मिरर्स में वाइब्रेट करता था, there is not such vibrations on the mirrors. मिरर्स में इतनी वाइब्रेशन नहीं आ रही है. बट डेफिनेटली बाइक इज़ लिटिल स्मॉल एंड अनकम्फर्टेबल फॉर मी एज अ टॉल पर्सन. तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है. एंड देयर इज़ मैन हेल लॉट ऑफ ट्रैफिक एज ऑफ नाउ. सो लेट मी टेक seriously, my goodness, seriously yaar, this bike is performing well, damn well man. I think ये बहुत अच्छे से चल सकता है, but unfortunately ये बहुत छोटा पड़ेगा मेरे को. Seriously, the bike is very good and it's really punchy. Horn is also pretty loud. मतलब इतना it's not that loud. Oh my god,
it's definitely for city commuting and for especially for overtaking, like what we say maneuvering, उसके लिए तो it's the best. Thunderbird में भी it's difficult to maneuver, but in this यार it's very light. Again for tall person के लिए मैं I don't know why I'm saying this or repeating this again and again, but the bike is definitely fantastic यार. Royal Enfield has definitely worked hard on this bike. मतलब they have upgraded the classic, but वही है कि पहले वाला जैसे थंप रहता था दुख. Although the handle is small, मतलब I wanted an upraised handle. This time I can do tour on this bike very easily. अभी यहाँ I didn't expect यार, बहुत जाम है. Here it is hell lot of traffic. So I will be taking U-turn from here. नहीं यहाँ U-turn नहीं है. Oh no U-turn here. But silencer somewhere is bursting ऐसे. But the speed and the comfort is really good on this bike. But again, as I told you, for tall person it's very small. मतलब लंबे आदमी के लिए बहुत ही छोटा बाइक है ये. अभी फुल एक्सेलरेशन है. ओ माय गुडनेस, ओह माय गॉड, 80 तक बहुत आराम से दौड़ रहा है. आई थिंक इट कैन रन अप टू 100 वेरी इजीली विदाउट एनी इश्यूज. बट एंड यार इफ आई टॉक अबाउट द चेसी भी मतलब काफ़ी अच्छा है इसका. मतलब नाउ इट्स हैविंग डबल क्रेडल, तो मतलब डबल फ्रेम जैसे लाइक इन द मीटियोर. सो देयर इज सेम चेसी. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम. तो अभी यू टर्न मारते हैं यहाँ से, देन वील गो बैक टुवर्ड्स द शोरूम. बट यार डेफिनेटली द बाइक हैज़ इम्प्रूव्ड. इफ आई कंपेयर दिस विद द प्रीवियस क्लासिक यार, आउटस्टैंडिंग. इट्स रियली आउटस्टैंडिंग बाइक. ओ डैम. अभी चलो यहाँ से राइट टर्न लेते हैं. रोड प्रेजेंस इज गुड. ऑल्दो एलॉयज है इसमें. आई वुड रादर प्रेफर स्पोक्स. लाइक प्रीवियस गन मेटल ग्रे में स्पोक्स आता था. इन द BS6 मॉडल में हटा दिया था इसको. हाँ, नाउ वील गेट although I don't have any idea about the average as such. और ये पहले बता देता हूँ, this is my first impressions. As a tall rider मैं recommend नहीं करूँगा. अगर recommend भी करूँगा तो you should get a uprighted handles. मतलब ऊंची हैंडल बार लेनी पड़ेगी. Definitely Royal Enfield has done a great job, but अभी देखेगा. So guys, I hope you like the video. If you found the video informative तो like जरूर कर देना. तो मैं अब सीधा बात करता हूँ कि मेरे को क्लासिक 350 में क्या क्या अच्छा लगा और क्या बातें जो है मुझे बुरी लगी इन दिस होल फर्स्ट इंप्रेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द इंजन इज डेफिनेटली रिफाइंड, लेकिन इसमें एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी और एक कॉन भी है जो कि मैं कवर करूंगा कॉन वाले पार्ट्स में. एंड सेकंड इज द लुक्स. वो लुक्स तो मुझे बहुत जबरदस्त लगे. मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे हैं. अब लुक्स जो है सबको पर्सनली मैटर करता है, तो वो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता. तो किसी को लुक्स अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा. एंड थर्ड जो मुझे अच्छा लगा इज द हैजर्ड लाइट स्विच, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आजकल कोई भी बाइक में अगर आप लेते हो तो हैजर्ड स्विच तो आजकल मैंडेटरी हो ही गया, सब में आजकल मिल रहा है. तो वो एक अच्छा पॉइंट है कि क्लासिक में अब ये सिस्टम आ गया है हैजर्ड स्विच का. एंड फोर्थ थिंग इज द सीट कंफर्टेबिलिटी. वो बहुत अच्छी लगी मेरे को. सीट वाकई में कंफर्टेबल है. इफ आई कंपेयर दिस विद द प्रीवियस जनरेशन ऑफ क्लासिक तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल सीट्स है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई. उस पे सीट्स काफी सॉफ्ट है. एंड फिफ्थ में बात करूं तो ओवरऑल जो मीटर है उस पे भी मतलब काफी इंप्रूवमेंट्स आए. लाइक फ्यूल मीटर उस पर एड ऑन हो गया जो पहले वाले क्लासिक में नहीं था. एंड ABS मीटर, वो न्यूट्रल मीटर तो था ही, और ट्रिप मीटर भी इसमें आ गया, विच इज वन गुड थिंग जो कि पहले वाले क्लासिक में नहीं था. बट इस पे 2-3 चीजें हैं जो कि मतलब अभी भी नहीं है क्लासिक में, तो वो मैं कॉन्स पार्ट में कवर करूंगा. एंड जो नेक्स्ट बात है भाई, कलर स्कीम्स बहुत अच्छे लगे. जो क्लासिक जो नए कलर स्कीम्स लाई है लाइक हेलिकन ब्लैक ऐसे, मतलब बहुत प्रोनाउंस कैसे करता तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत डिफरेंट कलर स्कीम्स लाई है जो कि मुझे भी काफी पर्सनली पसंद आई है. तो उस पर भी कोई डाउट नहीं.
तो गाइज इसमें ये मैं नेक्स्ट पॉइंट ये कवर करना चाहता हूँ कि इसमें एक्सेसरीज आप एड ऑन करवा सकते हो, लाइक हो गया आपका विंडशील्ड, बैक रेस्ट, या इनफैक्ट आप टूरिंग मिरर्स वगैरह भी इस पर करवा सकते हो, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अब नाउ लेट्स कम टू द कॉन्स पार्ट। तो पहला इंजन का जैसे मैंने बताया था कि जैसे इस पे कॉन है, तो बेसिकली गाइस उस पे इंजन में से काफी ज्यादा हीट निकली थी। जब मेरा फ्रेंड टेस्ट राइड करके वापस आया था इसको, तो उसपे से काफी ज्यादा हीट निकल रही थी। तो मैंने भी बैठ के देखा था उसके बाद, तो वो काफी ज्यादा हीट जो है ऐसा लग रहा था कि भाई पैंट को स्त्री कर रहा है कोई, उस तरह से भयंकर हीट निकल रही थी। एंड जो सेकंड पार्ट है, मैंने जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का बताया था, जैसे कुछ चीजें मिसिंग है उसमें, लाइक आपका गियर इंडिकेटर उसमें नहीं मिलता, वो एक मुझे कहना कहीं डाउन पॉइंट लगा। और फ्यूल मीटर इतना एक्यूरेट नहीं है उसका, लाइक रॉयल एनफील्ड का फ्यूल मीटर्स कभी भी इतने एक्यूरेट नहीं रहते। सेम मेरे थंडरबर्ड के साथ भी, और बहुत सारे जो रॉयल एनफील्ड ओनर्स है उनके साथ ये प्रॉब्लम तो आई। तो गाइस जो मैं एक और कॉन कवर करना चाहता हूँ, इधर 13 लीटर्स का टैंक दिया, और पिछले वाले से तो 0.5 लीटर्स भी कम कर दिया। एटलीस्ट बढ़ा देना चाहिए था, 14 लीटर्स कर देना चाहिए, तो नहीं तो 15 लीटर्स तो सही, दोनों में से कोई एक दे ही देना चाहिए था। वो कहीं ना कहीं कम कर दिया है टैंक कैपेसिटी, तो वो मुझे कहीं ना कहीं डाउन पॉइंट लगा इसका, तो इसलिए मैंने इस पर कवर कर दिया। अब गाइज अभी मेरे को पता नहीं ये चीज कौन में इंक्लूड करनी चाहिए कि नहीं, तो मैं यहाँ लाइट्स की बात कर रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड कि रॉयल एनफील्ड अपनी जो लेगेसी है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। चलो लाइट्स थोड़ा ओवरऑल चेंज हुए हैं, जो मीटियोर वाले थोड़ा काइंड ऑफ जो ट्रांसपेरेंट है सामने से दे दिया है, बट इनफैक्ट आई फील कि उस पर एलईडी लाइट्स दे दी नहीं चाहिए थी। आजकल हैलोजन जो है बहुत ही कॉमन हो गया, मतलब एक आउटडेटेड सा लगता है थोड़ा मुझे, लेकिन फिर भी काफी कंपनीज ऑटोमोबाइल में भी अभी भी हैलोजन यूज करता है। बट आई थिंक एलईडी लाइट्स दे दी नहीं चाहिए थी, तो वो एक एटलीस्ट आपको बैक लाइट दी तो हेडलाइट ही सही, मतलब दोनों में से किसी एक में एलईडी दे दी नहीं चाहिए थी, तो वो चीज मुझे यहाँ कमी लगी, इसलिए मैं यहाँ इसको कवर कर रहा हूँ। एंड गाइस अब मैं बोलूंगा एज अ टॉल पर्सन, मेरे लिए कौन ये है कि मुझे जो क्लासिक है उसको ऐसे चलाना पड़ता है, तो वो लंबे समय तक मैं नहीं चला पाऊंगा ऐसे पोजीशन पे, बिकॉज क्या है कि आपके एल्बोज पे स्ट्रेस पड़ता है, फिर आपका पूरा आर्म्स जो है वो काफी पेन करता है, पूरा हाथ दर्द करता है, तो इस वजह से मैं इसको कॉन्स में कवर कर रहा हूँ। लेकिन अगर यही कि आप आफ्टर मार्केट हैंडल बार लगवा सकते हो, बट वो जो लुक है मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो है लुक्स खराब हो जाएगा। ऑल्दो मैं सिटी में इसको बहुत आराम से चला सकता हूँ, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टूरिंग वगैरह के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो इसको मतलब लॉन्ग टूरिंग में इतना आसानी से नहीं लेके जा सकते फॉर टॉलर पीपल। और मतलब मैंने जैसे बोला था थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था, क्योंकि पोस्टर ही बहुत ही वियर्ड था और इतना छोटी सी बाइक लग रही थी, ऐसा लग रहा है कि बाइसाइकिल चला रहा हूँ, तो वो भी लंबी हाइट है भाई, तो इस पे कुछ बोल नहीं सकता मैं, तो इसलिए कौन में आप समझो इसको या ना समझो, लेकिन मेरे हिसाब से कौन में था, तो इसलिए मैंने बता दिया। अभी गाइस मैं ओवरऑल बोलूं तो मुझे एक्सपीरियंस कैसा लगा, ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल। काफी अच्छा बाइक बनाया रॉयल एनफील्ड ने, क्लासिक को काफी इंप्रूव किया है। लाइक जैसे बोलते थे इसको वाइब्रेशन मशीन पहले बोला जाता था, लेकिन अब इसमें बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है, तो वो चीज काफी इंप्रूवमेंट आई है। द रॉयल एनफील्ड हैज डन रियली ग्रेट जॉब ऑन दिस बाइक, तो मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। एंड अगर मैं बात करूं तो क्लासिक के मीटियोर में से कौन सा उठाऊंगा, तो मैं मीटियोर को प्रेफर करूंगा, बिकॉज उसका कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर है और ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस का है, और उसपे मतलब फीचर्स थोड़ा ज्यादा मिलते हैं और टैंक कैपेसिटी ज्यादा मिलता है। और फॉर टॉल पीपल के लिए वो मतलब मीटियोर का क्या पोस्टर थोड़ा ऐसा है, इसलिए आप आराम से चला सकते हो, नो डाउट। बट क्लासिक का ऊपर इस पे एडवांटेज है कि क्लासिक को आप आराम से मैनूवर कर सकते हो, लेकिन मीटियोर को क्या है थोड़ा सा करना मुश्किल है। So guys, this was my first impressions about the new Royal Enfield Classic 350 2021 BS6 variant. तो I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। If you found this video informative, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको कोई भी सजेशन या फीडबैक देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो चलो गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।